बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। तो मैं सुना रहा था कि अगर कितनों जन्म का पाप है आपके सर के ऊपर, अगर इस जन्म में तन मन से गुरु का भक्ति कर लोगे तो शायद सारे कर्मों, सारे जन्मों का पाप आपका मिट जाएगा। कहीं इस जन्म में तुमने पाप किया तो वह पाप आपको कई जन्मों तक ले जाएगा, और वह पाप जो है कि जब तक बदला अदा नहीं होता, पाप का प्रायश्चित तुम भोग नहीं लेते, तब तक वह पाप तुम्हें घेरता रहेगा, तुम्हें पीछा करता रहेगा। इसलिए सजनों इशारा करते हैं गुरुदेव, कि धारा में करे आई लार भमरा, आधार में लिहाला बटोर, एक हो धरा में नाही कैला, एक हो धरा में नाही कैला, कैला हो पाप करोर, एक हो धरा में नाही कैला। आधार में लिहाला बटोर, एक हो धरा में नाही कैला, एक हो धरा में नाही कैला, कैला हो पाप करोर, एक हो धरा में नाही कैला। सजनों आइए, एक दानदाता ने 11 रुपया से सेवा किया है, प्रथम दान मिला है हमें। संतोष जी ने इस रामविलास बाबा के भजन पर एक 11 रुपया दान देकर के पुण्य के भागी बने हैं। यह मानव जीवन आपको धर्म करने के लिए मिला है, लेकिन यह मानव जीवन पाके आप करते क्या हो? पाप कर रहे हो, पाप बटोर रहे हो। सजनों कितने जन्मों के बाद तो आपको यह मानव का तन मिला है, परमात्मा अवसर मिला है, अवसर दिया है आपको यह मानव तन, कि ऐसे तन पाकर के जीवन में जितना कुकर्म हुआ है कई जन्मों का, वह सारा भक्ति के माध्यम से धुल जाएगा। लेकिन इंसान करते क्या है? वह धुलने के काम नहीं करते, और जो है कि मैल लगाने का काम कर रहे हैं। माटी के सुंदर देहिया हो, माटी के सुंदर देहिया माटी के सुंदर दे
देहिया आदि हला विधना तोर माटी के सुंदर देहिया माटी के सुंदर देहिया दिहला विधना तोर अरे अंग सुकरम के दिहले अंग सुकरम के रे दिहले हियारा हो ज्ञान अजोर अंग सुकरम के रे दिहले हियारा ज्ञान अजोर अंग सुकरम के रे दिहले शब्द में क्या कहा कि माटी की ये सुंदर देहिया मूर्तिकारक को देखते हैं आप लोग यही मिट्टी को उठा करके कितना सुंदर मूर्त बना करके तैयार करते हैं और परमात्मा का भी काम है यही मिट्टी उठा करके हम और आपको बनाया है। तो मूर्तिकारक ने सब कुछ बनाते हैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं दे पाते हैं, लेकिन क्या परमात्मा जिसने 9 महीना तक यह शरीर को गढ़ता है उसने प्राण प्रतिष्ठा देकर किस धरती पर छोड़ दिया जाता है। अंग सुकरम केरे दिहले हियरा ज्ञान अयोर। सज्जनों तो याद कीजिए आप चेतन हैं, आप चेतन जीव आत्मा है, आपके अंदर निरख और परख की क्षमता है, सोचना है। आपको सोचना चाहिए कि मैंने ये मनुष्य का तन जो मिला है तो क्यों मिला है। जागा जागा पापी रे मनमा आहो जागा जागा पापी मनमा अरे जागा जागा पापी रे मनमा तेजी दा पापवा घोर। अरे जागा जागा पापी रे मनमा तेजी दा पापवा घोर। अरे अब घटे घटे लाग जिंदगी, अब घटे घटे लागे जिंदगी होई है सतिया तो। अब घट घटे लागे जिंदगी होई है सतिया तोर। अब घट घटे लागे जिंदगी। क्या कहा कि जागा जागा पापी मनमा, इस मन को पापी कहा है। गुरुदेव इशारा करते हैं मन का कहा ना कीजिए, मन है पक्का चोर, ले जाएंगे भवसागर में तो हाथ से देंगे छोड़। अगर आप मन के कहा पर चलेंगे तो मन कहेगा कि आज दारू पीना है, आपको दारू पीना पड़ेगा। मन कहेगा कि आज हमें तमाकुल खाना है तो तमाकुल खाना होगा। मन कहेगा आज हमें किसी का चोरी करना है तो चोरी करना होगा। इसलिए मन का कहा पर आपको चलना नहीं है। बहुत माताएं यह कह रही है कि ये मन को कल्पनाने का नहीं है,
ये मन जो मांगता है वह देते रहिए। आत्मा को, मन को, दिल को साधना नहीं चाहिए। बताइए आप कितना बहके बहके हुए बातें कर रहे हो। अगर मन को नहीं साधोगे, तन को नहीं साधोगे, दिल को नहीं साधोगे तो तुम सुंदर प्राणी नहीं बन पाओगे। सुंदर बनने के लिए तो आपको कठोर परिश्रम करना होगा। आज हम लोग जगह जगह जाकर के सत्संग करते हैं। इस दुलार ग्राम में हम लोग कभी आए नहीं थे, लेकिन हमारी वाणी सुनकर के लोगों ने कहा कि उन्हें बुलाना चाहिए रामविलास बाबा को, और इतने दूर से बुला करके हमें यहाँ लाया गया। क्यों? कहते हैं कि शब्दे मारे गिर पड़े शब्दे छोड़ा राज, और जो जन शब्द विवेक किया तिनका सुधरा काज। सजनों, अगर आप भी अच्छे मानव बनोगे तो जगह जगह आपका बुलावा आएगा और जगह जगह आपको लोग आदर सम्मान से बुला करके ले जाएंगे। इसलिए हमें सुंदर प्राणी बनना है, सुंदर मानव बनकर के दिखाना है। माँ बाप को जन्म दिया है, कर्म तो केवल अपना करना होगा, कर्म केवल अपना करना होगा। और जागा जागा पापी रे मनमा, अरे जागा जागा पापी रे मनमा, तेजी दा पापवा घोर। अब घटे घटे लागे जिंदगी, ये अब घट घट लागे जिंदगी, होई है सतिया तो अब घट घट लागे जिंदगी। आपका जीवन धीरे धीरे घट रहा है, बढ़ता नहीं है। आपका शरीर भले बढ़ रहा है, लेकिन आप तो धीरे धीरे घट रहे हो। आपका समय धीरे धीरे निकल रहा है। ऐसा मत भूलिएगा कि मैं जवान हूं, मैं अभी बहुत दिन चलूंगा। चलने की बात मत कीजिए। यह मिट्टी का शरीर जो बना है, इसमें किसी जगह गारंटी नहीं लिखा है। बहुत चीजों में गारंटी देता है कि इतना दिन आपका यह सामान चलेंगे, लेकिन यह मिट्टी का शरीर में कहीं गारंटी नहीं है। इसलिए यह भूले भुलैया में मत रहिए और यह शरीर से गुमान और घमंड मत कीजिएगा। आया है सो जाएंगे राजा रंग फकीर, आहो आया है सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। आया है सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधी जात जंजीर। सजनों, ये तमाम मानव को जाना तो एक दिन पड़ेगा। जैसे आज राजा राम की माता जी चले गए, ऐसा नहीं है कि हमारी माता नहीं जाएगी, आपकी माता नहीं जाएगी। सभी को माता को एक ना एक दिन जाना होगा, क्योंकि यह कथनी है कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधी जात जंजीर। सजनों, कैसे जाओगे? जंजीर से बांध करके ले जाओगे वह बढ़िया रहेगा कि सिंहासन पर बैठ करके जाओगे वह बढ़िया रहेगा? ये अपने आप में विचार करना है सभी मानव को, कैसे चलना होगा। इसलिए
कभी भूल से भी अपने तन से, अपने या पांचों इंद्रियों से और अपने कर्मों से कभी गलती नहीं होना चाहिए। ये गलती करने वाले अगर गलती क्षमा नहीं कर लेते तो घोर पाप करेंगे, घोर पाप। जैसे राम, रौ से राम हुआ था और रौ से रावण भी हुआ था, और रावण राम से कहीं कई गुना विद्वान थे, बलवान थे, लेकिन अंत में क्या हुआ? पाप कर्मों के कारण वह रावण राम के हाथों मारा गया। नहीं तो उतने बलवान लोग, उतने विद्वान लोग, उतने बड़े पंडित जिनके बल इतना था कि कोई उनका लेखा जोखा नहीं था, लेकिन पाप कर्मों के कारण वह राम के हाथों मारा गया। सज्जनों, ऐसा न करें कि आपको भी एक दिन राम के हाथों नहीं रावण के हाथों मरना पड़ जाए। इसलिए आप भी भगवान का भजन कीजिए, गुरु का भजन कीजिए।